Hello students, in this lecture we'll see the pin diagram of AT51. Means AT51 कितने पिन का है, ओके, उन पिन के फंक्शंस क्या है। तो ऑलरेडी हमने AT51 का ब्लॉक डायग्राम स्टडी कर लिया, उसके बाद हमने आर्किटेक्चर भी स्टडी कर लिया, फाइन। उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्रामर्स मॉडल भी स्टडी कर लिया, मतलब टोटल इंटरनल थिंग्स वी अंडरस्टूड, फाइन। अगर अभी भी कुछ डिफिकल्टीज है ना स्टूडेंट्स, प्लीज ये वीडियोस पहले देख लेना सो दैट ये पिन डायग्राम ज्यादा अच्छे से आपको समझेगा, फाइन। तो इस पिन डायग्राम में हम क्या देखने वाले हैं, पिन टू पिन डिटेल्स ऑफ AT51। सो चलो देखते हैं पिन डायग्राम में क्या क्या है और कौन से पिन है। तो पहले हमारा आ जाता है पोर्ट, ओके। अब ये देखिए पोर्ट जो है 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, तो ये कंबाइनली 8 बिट का पोर्ट है। इसको पिन नंबर 32 से 39 रिजर्व्ड है, ओके। और लेबलिंग में क्या लिखा है, पूरा का पूरा पोर्ट है तो P0, ओके, दिस इज बाइट। और बिट बाय बिट एक्सेस करना है तो इट इज P0.0 से लेके P0.7 तक। तो जनरली सब पोर्ट्स के लिए हम लोग कॉमनली क्या लिखते हैं, PX एंड PX.0 टिल PX.7। X का मतलब होता है पोर्ट इधर 0 और 1 और 2 और 3, फाइन। अभी जो पोर्ट 0 है ना, ये तो 8 बिट का पोर्ट तो है ही ऑलरेडी इनपुट आउटपुट के लिए। इट विल हैव 8 बिट इनपुट आउटपुट। इसके अलावा ये जो है ना, ये 8 बिट का एड्रेस भी जनरेट करता है एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, ओके। उसके साथ साथ ये 8 बिट का डेटा बस का भी काम करता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि पोर्ट 0 इज नथिंग बट IO पोर्ट प्लस मल्टीप्लेक्स्ड लो बाइट ऑफ एड्रेस एंड एक्सटर्नल मेमोरी डिजाइन। अभी लो बाइट ऑफ एड्रेस कहा तो A0 to A7 प्लस डेटा D0 to D7। These are the three purposes of what? Yes, port 0. Then we'll go to port 1. अब port 1 बहुत सिंपल सीधा, ठीक है। पिन नंबर 1 से पिन नंबर 8 तक है, ये उसका बाइट नोमेनक्लेचर है और ये उसका बिट नोमेनक्लेचर है। मतलब बाइट अगर एक्सेस करना है तो हम P1 लिख देंगे, और अगर बिट बाय बिट एक्सेस करना है तो P1.0 से लेके P1.7 तक, फाइन। बट इसका सिंपल है, इट हैज ओनली 8 बिट जनरल पर्पस IO, फाइन। तो बहुत सिंपल था, इसको सिर्फ IO पोर्ट के अलावा कुछ काम नहीं है। चलो लेट्स गो टू पोर्ट 2। अब पोर्ट 2 में क्या है, पिन नंबर 21 to 28। सेम वे दिस इज बाइट एंड दिस आर बिट एड्रेसेबल्स, बट apart from being designed as an IO port, it is also used as high byte of address for external bus, मतलब A8 to A7, ओके। तो इस तरह से पोर्ट 0, ओके, प्लस पोर्ट 2 दोनों मिला के मुझे एड्रेस देते हैं A0 to A15। दिस इज A8 to A15, so this will become 8 bits। So total पोर्ट 0 प्लस पोर्ट 2 मिला के हो जाएंगे 16 बिट्स। अब चलते हैं पोर्ट 3 के तरफ। अब पोर्ट 3 पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17, ओके। सेम वापस ये बाइट के लिए है और ये बिट्स के लिए है। अब ये जनरल पर्पस IO के तो काम में आता ही है, ओके। इसके अलावा इसके 8 और फंक्शंस हैं, आई एम सॉरी, सम मल्टीपल फंक्शंस आर देयर फॉर ऑल द 8 पिन्स, ओके। तो यहां पर ये दोनों काम करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ये दोनों हो गए सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ये दोनों हो गए इंटरप्ट्स के लिए, ये दोनों हो गए टाइमर काउंटर के लिए, और ये हो गए कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। तो इनके अलावा दिस आर कॉल्ड एज अल्टरनेट फंक्शंस ऑफ AT51। इसका हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे जब पोर्ट्स का वीडियो देखेंगे या पोर्ट्स का लेक्चर देखेंगे। सो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, ओके। अब आ जाते हैं पिन्स पर, और जो बची हुई पिन्स है, तो एक पिन है EA का मतलब होता है एक्सटर्नल एड्रेस, एंड इट इज एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो कैसे समझ में आया मुझे, तो इसके ऊपर बार दिया हुआ है, बार का मतलब होता है एक्टिव लो। तो जिनके पास भी ऑन चिप रैम है उसके लिए इस पिन को हम लोग हाई पे कनेक्ट कर देते हैं,
हाई पे 1 पे। ओके, अब 8031 या 8032 जिसमें ऑन चिप मेमोरी नहीं है, उसके लिए इस पिन को हम लोग को ग्राउंड करना है। मतलब जब मैं 8031 का इंटरफेसिंग करूंगा, मेरा EA विल बी 0 और 8051 सीरीज से इंटरफेस करूंगा तो EA शुड बी 1। ये ज्यादा डिटेल्स हम देखेंगे जब हम इंटरफेसिंग्स करेंगे। फाइन, इसके बाद आ जाता है एड्रेस लैच अनेबल, ALE, एड्रेस लैच अनेबल। अब जैसे इसका नाम है कि एड्रेस लैच अनेबल, मतलब ये वो लैच अनेबल करेगा जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एड्रेस क्यों स्टोर करना है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, that is A0 to A7 is multiplexed with data bus, that is D0 to D7। अब जब ये मल्टीप्लेक्स्ड है, प्रोसेसर से तो मल्टीप्लेक्स होके आने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी, मतलब सेपरेट करना पड़ेगा एड्रेस और डेटा को, और ये सेपरेट करने के लिए मुझे हेल्प करेगा ALE। ये हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम मेमोरी इंटरफेसिंग का लेक्चर करेंगे या लेक्चर सुनेंगे। फाइन, उसमें इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको EA दैट इज एक्सटर्नल एड्रेस, ओके, उसके अलावा ALE इनका फंक्शन समझ में आ गया। चलो आगे के पिंस देखते हैं। दूसरे पिंस कौन से? PSEN बार, इसका मतलब होता है प्रोग्राम स्टोर अनेबल, और ये पिन हाई है। तो ये किसके लिए है? तो जो मेरा ROM IC होता है ना, ROM IC में एक पिन होता है आउटपुट अनेबल, उसको हम ये कनेक्ट कर देते हैं PSEN बार, PSEN बार, करेक्ट। तो ये उसको अनेबल करने के लिए काम में आएगा। तो बेसिकली जब मुझे ROM को रीड करना है ना, तब ये पिन मेरे काम में आती है, PSEN बार, जिसको नाम है उसका है प्रोग्राम स्टोर अनेबल, मतलब जिसके अंदर प्रोग्राम स्टोर किया ना उसको अनेबल करो। अनेबल करना मतलब रीड करने का काम हो जाता है। इसका भी डिटेल्स हम देखेंगे मेमोरी वाले लेक्चर में। फाइन, अब चलते हैं आगे। क्रिस्टल, सो देयर आर टू क्रिस्टल्स के क्या है, 2 इनपुट्स हैं। फाइन, अगर मैं क्रिस्टल कनेक्ट कर रहा हूं इस तरह से, फाइन, तो मैं पिन नंबर X1 और X2 को साथ में कनेक्ट करूंगा, दैट इज क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्लॉक का सर्किट यूज कर रहा हूं, क्रिस्टल यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसको XTAL को ही कनेक्ट करूंगा। मतलब अगर मेरे पास सर्किट है तो मेरा X1 पिन को ही कनेक्ट होगा, जो कि XTAL1 होता है, और जो दूसरा है X2 या XTAL2, जिसको हम क्रिस्टल 1 एंड क्रिस्टल 2 भी कहते हैं, तो 2 को हमें छोड़ देना है, कनेक्ट नहीं करना है। फाइन, इसके बारे में डिटेल्स में हम ज्यादा देखेंगे अपने क्लॉक वाले वीडियो में, क्लॉक एंड क्लॉक सर्किटरीज वाले में। फाइन, चलो आगे देखते हैं। जो 2 पिंस बची हुई हैं, ऑलरेडी हमने 38 पिंस डिस्कस कर रखी है। 38 पिंस में से 32 IO पिंस हो गई, ठीक है, एंड देन EA, ALE, PSEN, ये 3 पिंस हो गई, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल की 2 पिंस हो गई। फाइन, ये हो गई 37 पिंस। अब इसके बाद पिंस कौन सी बची है? तो एक बचती है ये रीसेट पिन, तो एक रीसेट पिन भी हो गया, एंड फाइनली 2 VCC एंड ग्राउंड। तो इस तरह से टोटल 40 पिंस हो गई। तो रीसेट जो है वो रीसेट करने के लिए होता है, प्रोसेसर को अगर रीसेट करना है तो रीसेट पिन यूज होगा। पिन नंबर 40 इज अ पावर सप्लाई पिन विच इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट, और पिन नंबर 20 जो है वो पावर सप्लाई पिन है जो ग्राउंड को कनेक्टेड है या 0 वोल्ट को कनेक्टेड है। तो जब तक ये पिन कनेक्ट नहीं करोगे, दैट इज सप्लाई नहीं दोगे, कंट्रोलर काम नहीं करेगा। फाइन, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से ये पिन डायग्राम समझ में आ गया होगा, टोटल 40 पिन्स का और उनके फंक्शंस क्या है। सो स्टूडेंट्स टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।